Hare Ram, Ram Ram,
कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टादश श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टादश श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा माधव भगवान की जय। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस शनिवार के सत्संग प्रोग्राम में। हम प्रत्येक शनिवार को अब तक बैठकर गीता का पठन करते थे, लेकिन थोड़ा सा हमने उसका रूप बदला है अभी, क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं आते हो। गीता को पढ़ना मतलब रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, फिर वो कनेक्शन, वो लिंक, वो सब सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमने पहले तो इसी सोसाइटी के लोग आने का था, ज़्यादा तो कोई बाहर से आता नहीं था, इसलिए मैंने प्लान चेंज किया कि प्रत्येक शनिवार को इसको सत्संग प्रोग्राम करें जिसमें सभी लोग भाग ले, बाहर के भी लोग आए और इस सोसाइटी के भी लोग। तो हम हर शनिवार को ये सत्संग प्रोग्राम जो है के नाम से हम इसको चलाएंगे। तो आज बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर आज दिन है। क्या है? महाशिवरात्रि। सब लोग को पता है। कौन कौन लोगों ने शिव जी का दर्शन किया? हाथ खड़ा करें। और जिसने नहीं किया वो कल कर ले, क्योंकि आज भी था और कल भी है। कल कर लीजिएगा शिव जी का दर्शन और उनको जल अर्पण कर लीजिएगा। शिव जी इस जो शिवरात्रि है, आज जो है हम शिव जी के विषय में श्रवण करेंगे। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्त होकर शिव जी के विषय में कैसे बोलते हैं। हम कृष्ण भक्त के साथ साथ में शिव भक्त भी हैं। हम कृष्ण भक्त तभी हो सकते हैं जब हम शिव के भक्त होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। जब तक शिव जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम कहीं भी हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। शिव जी थोड़ा से उनका चिंतन करने से पहले थोड़ा उनको स्मरण, उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा शिव तत्व के विषय में चर्चा करेंगे और शिव जी के कुछ लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इन दो चर्चाओं का आज हम करेंगे। क्या शिव तत्व है क्या, थोड़ा से उनको समझेंगे, वो है कौन, और दूसरा उनके कुछ पास्ट टाइम, कुछ लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। ये हमारा आज का 2 भाग रहेगा इस प्रवचन का शिव जी के विषय में। और मैं समझता हूँ कि आप अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो आप अच्छे तरह से जान पाएंगे कि वास्तव में शिव जी कौन है। लोग शिव की भक्ति तो करते हैं, लेकिन लगभग लोग नहीं जानते कि शिव है कौन, उनका स्थान क्या है। जब हम उनके स्थान को समझ के उनका पूजा करेंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जब व्यक्ति को जान के आप उसके साथ व्यवहार रखेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति ज़्यादा प्रसन्न होगा ना। तो थोड़ा हम प्रणाम करते हैं शिव जी को, तत्पश्चात जो हम प्रारंभ करेंगे। तो प्रणाम सभी को मालूम होगा, मुझे आशा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तो शिव जी के बारे में और भागवत में कहा गया है, उनके भागवत में, क्योंकि भागवत महापुराण है, अमल पुराण है, जिसमें सार बातों को कहा जाता है। इसलिए मैं भागवत के एक श्लोक को, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत सारा याद है शिव जी के विषय में, लेकिन अभी भागवत से एक श्लोक। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम यच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। नमो नमस्ते
त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृडाय नित्यं गंगातरंगो स्थित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्त चामे करचन्द्रनीलं पद्मा प्रबालाम्बुदकान्त्रिवस्त्रे सुनृत्यरङ्गेष्णवारा प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय सुधांशुसूर्याग्निलवेलुलचनां तमोभिदेते जगता शिवाय सहस्रशुम्भ्रासुहस्ररश्मि सहस्रसञ्जित्वरतेजसेस्तु। हरे कृष्ण। शिव जी जिनका आज शिवरात्रि ऐसा बताया जाता है कि उनका जन्मदिन भी है और विवाह का भी दिन है। दोनों वर्णन है शास्त्रों में, जन्मदिन का भी वर्णन है और विवाह का भी वर्णन। ज्यादातर लोग विवाह के रूप में जानते हैं। तो शिव जी, मैंने बताया कि पहले हम थोड़ा सा तत्व की चर्चा करेंगे। तत्व की चर्चा बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा आप सब लोग। जनरली क्या होता है, जब तात्विक बातें होती है ना तो व्यक्ति का मन नहीं लगता है, लेकिन ये तत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल लीला सुनकर व्यक्ति भावुक हो सकता है और भावुकता जो है बहुत डेंजरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से के संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गीता के एक श्लोक की टीका में लिखते हैं, अगर भगवत संबंधित या भक्ति में अगर केवल भावुकता है तो उस व्यक्ति को पागल कहा जाता है। वो पागलपन का निशानी। कभी कभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और क्या होता है, वो धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी भक्ति में अगर तत्व सिद्धांत साथ में चलेगा, मतलब तत्व और भावुकता दोनों साथ में है, तो हमारी भक्ति बहुत सुंदर तरीके से चलती है। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए हम कोई लीला कथा श्रवण कराने से पहले क्या करते हैं, तत्व को श्रवण कराते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हमको श्रवण करना, इसलिए उसको जानना चाहिए, ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो शिव जी कौन है? तो शिव जी वास्तव में अगर मैं बताऊं तो एक दृष्टि से वह कृष्ण ही शिव जी हैं। कैसे? शिव जी का भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रथम, भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार जो है शिव के रूप में करते हैं, इसलिए कृष्ण के अंशावतार के रूप में शिव जी को बताया गया है शास्त्रों में। क्या? कृष्ण के अंशावतार जो है वो कौन है? शिव जी है। श्री कृष्ण से देखिए, शिव को सब लोग जानते हैं, रुद्र 11 रुद्र हैं जो है 12 रुद्र, ये सब जानते हैं सब लोग। लेकिन कैसे ये रुद्र और शिव जी कौन है, रुद्र कौन है और जो है सदा शिव कौन है? नाम सुने, सदा शिव। कृष्ण के जो विस्तार, उनका अंशावतार के रूप में प्रथम विस्तार होता है, वो सदाशिव के रूप में होता है। सदाशिव ये कहाँ पे रहते हैं? शिव जी को सब लोग जानते हैं, कहाँ रहते हैं? वो कैलाश में रहते हैं। लेकिन ये सदाशिव कैलाश में नहीं रहते हैं। प्रथम विस्तार जो सदाशिव का है, आप जानते हैं कि ये भौतिक जगत का 8 आवरण जो है इस ऊपर भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक ऐसा कर करके लोक बने हुए हैं ना, 14 लोक जिसको कहा गया है। ऊपर 7 लोक। तो ये भौतिक जगत के आवरण के ऊपर, अर्थात 7 लोकों के ऊपर जो है एक नदी बहती है। 14 भुवन में से 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। इस पृथ्वी लोक से भी नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, नरक, ये सब कहाँ है? पृथ्वी लोक के नीचे है। और ऊपर 7 लोक, उसको कहा गया है 14 लोक।
तो ऊपर के जो 7 लोक हैं उसके उस 7 लोक के बाद एक नदी बहती है जिसका नाम है बिरजा नदी। क्या नाम है? वो समझ लीजिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का बॉर्डर है। बिरजा नदी जो है वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो है दोनों में डिफरेंस कि ये भौतिक जगत है और उसके ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत शुरुआत होता है। जैसे हमारा बॉर्डर समझिए, पाकिस्तान बॉर्डर, अनेक अनेक बॉर्डर है। तो क्या था, या तो कोई नदी बहती है या तो फिर बॉर्डर बनाया जाता है अलग करने के लिए। तो इस भौतिक जगत के आवरण के ऊपर एक नदी बहती है जिसका नाम है बिरजा नदी। वो जो है आध्यात्मिक जगत का शुरुआत उस बिरजा नदी से होता है। और इस बिरजा नदी के ऊपर जो है, जो कि आध्यात्मिक लोक है, सबसे प्रथम लोक है वो है मुक्ति लोक। हम बोलते हैं ना मुक्ति को प्राप्त किया, तो ये आध्यात्मिक जगत में वो लोक है। कौन सा? मुक्ति लोक। और मुक्ति लोक से ऊपर जो है वो शिवलोक है, जहाँ पे सदा शिव रहते हैं, जिस लोक के स्वामी सदा शिव है। फिर सदाशिव से शिव महादेव, जिसको हम सब जानते हैं, कैलाश में रहने वाले, वो सदाशिव से आते हैं। और उसके बाद फिर 11 रुद्र इत्यादि जितने भी उनके स्वरूप है उसके बाद है। तो इस संसार में लगभग 4 तत्व जो है उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। 4 तत्व क्या क्या है? सबसे प्रथम तत्व है राधा तत्व, दूसरा है धाम तत्व, तीसरा है गुरु तत्व, चौथा है शिव तत्व। कितने? 4 तत्व है जिसको समझना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है इसको समझना। क्या? राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व। राधा तत्व कि राधा कौन है? साधारणतः लोग सोचते हैं कि एक गोपी है राधा। नहीं, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कभी राधाष्टमी या राधा रानी के विषय में जब श्रवण करेंगे तो इन बातों को जानेंगे। लेकिन जनरली लोग क्या समझ लेते हैं कि राधा एक और गोपी है, ब्रज वृंदावन की एक कोई गोपी, कोई साधारण गोपी है। नहीं, साधारण गोपी नहीं है वो। और कभी कभी धाम तत्व को भी समझने में लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है जो धाम है, जैसे वृंदावन धाम, मायापुर धाम, पूरी धाम, जितने भी धाम, भारत में तो धाम की कमी नहीं है तीर्थ स्थानों की। धाम को भी लोग साधारण मान लेते हैं। मानो जैसे कि वृंदावन धाम, क्या सोचते हैं वृंदावन जो है यूपी में मथुरा करके स्थान है, वहां पे वृंदावन है। ये भौतिक संसार का एक पार्ट है। नहीं, वृंदावन जो है इस भौतिक संसार का पार्ट नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का पार्ट है वृंदावन। इस बात को भी समझने में लोगों को बहुत मुश्किल होता है। दूसरा तत्व। तीसरा तत्व गुरु तत्व। गुरु तत्व को भी समझने में लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक ऐसा गुरु, ये तो हम भी खाते हैं, ये भी खाता है, हमारे जैसा ही तो चलता फिरता है, हमारे जैसा ही तो नहाता है धोता है, सब कुछ हमारे जैसा ही तो करता है। एक ऐसा गुरु लोग समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु तत्व, इन तत्वों के विषय में समझेंगे। कभी कभी आप आते रहेंगे सत्संग तो हम समझाते रहेंगे। लेकिन आज दिन किसका है? शिव जी का है। शिव जी का है, तो शिव तत्व के विषय में आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अत्यंत कठिन है। देखिए, जो कठिन तत्व है जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके विषय में ब्रह्मा जी जो कि हमारे आदि गुरु हैं, ब्रह्मा जी जो कि हमारे आदि पिता हैं, संसार का जीवों की उत्पत्ति जिस जगह से हुआ है, तो ब्रह्मा जी कौन है? हमारे आदि पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। इस ब्रह्म संहिता में अनेक प्रमाणों का रचना इस ब्रह्म संहिता में किया गया है, जो कि ब्रह्मा जी लिखते हैं। और ब्रह्मा जी इसमें लगभग सभी देवी देवताओं के विषय में, 33 कोटि देवी देवता है ना, सभी देवी देवताओं के विषय में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि इनका कौन सा स्थान है। तो उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए बड़ी सुंदर बात को शिव जी के विषय में बताते हैं। शिव जी के विषय में क्या बताते हैं? क्षीरम यथा दधि विकार
विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृगगस्ति हेतु यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बड़ी सुंदर बात को कहते हैं शिव जी के विषय में कि शिव जी कौन है। शिव जी के विषय में बताते हैं कि शिव और कृष्ण में, भगवान में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। वो उदाहरण एक प्रस्तुत करते हैं। क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? दूध और दही का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी सिखा रहे दही कैसे जमाना है, दही जमाना, दूध को दही कैसे बनाते हैं ब्रह्मा जी इस श्लोक में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? क्षीरम दधी विकार विशेष योगा। क्या कर रहे हैं? क्षीर मतलब दूध, दूध को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्षीर। क्षीरम दधी, दही संस्कृत में दधी बोलते हैं। क्षीरम दधी विकार विशेष योगा। अरे ब्रह्मा जी किसका क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? शिव जी कौन है? तो क्षीर अर्थात दूध, जैसे दूध में कुछ विकार डालते हैं तो क्या बन जाता है? वो दही बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान को यह संभुतानपि तथा समुपैति कार्यात्, कि भगवान कृष्ण को जब ये कुछ विशेष कार्य को करना होता है, विशेष योगा, विशेष कार्य को करना होता है, तो क्या करते हैं? शिव जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। समझ में आया इस बात को? ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि फिर से सुनिए, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। इसलिए मैं एंगल चेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोग आते तो ऐसा बैठते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। इधर ये भी खाली है जगह, खाली है जगह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं क्या कह रहा था? आवाज नहीं। 1 घंटा मेरे सामने आवाज नहीं तो उठ के चली जाइए, क्योंकि जिस चीज के लिए हम बैठते हैं उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। फैक्ट है, मुझे श्रवण करने वाले श्रोता चाहिए, गप्पे मारने वाले नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। इस बात में मैं बहुत स्ट्रिक हूँ। तो ब्रह्मा जी क्या बात को कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में? मैं कुछ पढ़ के आता हूँ, कुछ भोजन बना के आता हूँ, मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। अगर वो आप भोजन नहीं खाएंगे तो कैसा रहेगा? आपने घर में भोजन बनाया, भोजन बनाया मेरे लिए, मैं आया आपके घर में, बोला नहीं मुझे नहीं खाना है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो इसलिए सावधानी से हमको श्रवण करना है। मैं इस बात को बार बार बोलता रहता हूँ सबको। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में शिव जी के विषय में बता रहे हैं कि क्षीरम दधि विकार विशेष योगा, कि भगवान कृष्ण को जब कुछ विशेष कार्य करना होता है तो अपना विस्तार किसके रूप में करते हैं? शिव जी के रूप में करते हैं। और शिव जी के रूप में जब विस्तार करते हैं, एक बार विस्तार किए शिव जी के रूप में, तो वापस शिव जो है कृष्ण नहीं बन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी समझाने के लिए क्या उदाहरण देते हैं? जैसे दूध और दही, कि दूध को दही बना सकते हैं, लेकिन क्या दही को वापस दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि जैसे दूध में कुछ विकार डालने से क्या बनता है? वो दही बन जाता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कुछ विशेष कार्य करने के लिए शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूध दही में कोई अंतर है? एक दृष्टिकोण पकड़िए, दूध का ही पार्ट क्या है? दही है। लेकिन अंतर इतना ही है कि दही वापस दूध नहीं बन सकता है। इसी प्रकार कृष्ण जो है अपना विस्तार शिव के रूप में करते हैं, लेकिन शिव वापस कृष्ण नहीं बन सकते। ये अंतर है। तो ऐसे गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, जो कि कुछ विशेष कार्य को करने के लिए वो अपना विस्तार किसके रूप में करते हैं? शिव के रूप में करते हैं। अब कोई बोलेगा कि आप शिव के बारे में बोलते हो, मैं कृष्ण के ही बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि कृष्ण का विस्तार है शिव जी। अब शिव जी
के बारे में श्रीमद् भागवत कंक्लूजन दिया जाता है ना, 18 पुराण 17 पुराण लिखने के बाद, कौन लिखा है पुराणों को? वेद व्यास जी ने पुराणों को लिपिबद्ध किया है। 17 पुराणों को लिखने के बाद वेद व्यास जी कंफ्यूज हो गए कि उनको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको संतुष्टि नहीं मिला। अभी सोचिए कि लिखने वाला ग्रंथकार जो है वो खुद कंफ्यूज है, तो लोगों के कंफ्यूजन कहां से दूर करेगा? इसलिए वेद व्यास जी को बहुत दुख हुआ। 17 पुराणों की रचना करने के बाद जो है मैं वैसा का वैसा, मेरा कोई संतुष्टि नहीं मिला मुझे। तब उनके जीवन में गुरु नारद मुनि की कृपा हुई। नारद मुनि ने बताया कि आपको जो लिखना चाहिए था अब तक आपने नहीं लिखा है, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हुए हो, इसलिए आप अभी भी दुखी हो। 17 पुराणों की रचना करने के बाद नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन से क्या हुआ? वेद व्यास जी ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। सार के रूप में 17 पुराणों का सार और भागवत पुराण सभी वेदों का सार के रूप में उन्होंने भागवत को प्रस्तुत किया। इसलिए भागवत से जब कोई प्रमाण दिया जाता है तो उसको क्या पूर्ण माना जाता है। भागवत में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम यच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं यथा। जिस प्रकार कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा, जिस प्रकार सभी नदियों में श्रेष्ठ कौन है? अनेक नदियां है ना, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, अनेक बहुत प्रकार की नदियां जो है भारत में बह रही हैं। तो सभी नदियों में श्रेष्ठ कौन सी नदी है? गंगा है। निम्न गानाम यथा गंगा, सभी नदियों में श्रेष्ठ जो है कौन है? गंगा है। और सभी देवों में श्रेष्ठ कौन है? देवानाम अच्युतो यथा, भगवान कृष्ण जो है सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। और सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ की बात जब आई तो वैष्णव के सिरताज सिरमौर्य अगर कोई है तो कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, ये भागवत कह रहा है। वैष्णव में अगर कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? शिव जी है वैष्णव में श्रेष्ठ। आपने देखा है शिव जी का पोज, शिव जी किस रूप में रहते हैं? हमेशा वो जो है नाम का जप करते हैं। क्या नाम का जप करते हैं? राम के नाम का जप करते हैं। और हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से राम का नाम जप करना चाहिए। शिव जी के जो है बहुत सारे उपदेश हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से राम की भक्ति करना चाहिए। तो शिव जी सभी वैष्णवों में सिरमौर शिव जी हैं। तो शिव जी के रूप में अगर थोड़ा से अगर विचार करें तो एक तरह से वो कृष्ण हैं भी और नहीं भी हैं, और कृष्ण और शिव में ज्यादा अंतर है नहीं, जैसे दूध और दही का अंतर समझ लीजिए। तो संसार में बहुत लोग चर्चा करते हैं, तभी भगवान रामचंद्र जो है रामेश्वरम में जब सेतु का निर्माण किया उससे पहले उन्होंने शिव जी की पूजा किया। शिव जी की पूजा किया, शिव की स्थापना किया, शिव जी की पूजा किया, तो नाम क्या हुआ? रामेश्वरम, राम के ईश्वर। तो लोग इस बात को कहते हैं ऐसा कि राम के ईश्वर कौन है? शिव जी है। तो ऐसी चर्चा कभी कभी समाज में चलती है कि राम से श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। इसलिए तो रामेश्वरम पड़ा, क्योंकि राम ने पूजा किया शिव जी का, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? शिव जी श्रेष्ठ हुए। ये चर्चा जनरली लोग संसार में इस चर्चा को करते हैं कि राम से बड़े कौन है? शिव बड़े हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। रामेश्वरम का अर्थ कि ये नहीं है रामेश्वरम का। देखिए राम जी ने शिव जी की पूजा कितनी बार किया था? एक बार, कभी सेतु निर्माण से पहले, ठीक है। लेकिन शिव जी कितनी बार पूजा करते हैं? वो तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं। हमेशा केवल बोलते हैं तो राम की कथा बोलते हैं, बैठते हैं तो राम का नाम जप करते हैं। परम बैरागी
आज तक अपना घर नहीं किया, कोई फ्लैट BHK कुछ भी नहीं। कोई प्लानिंग नहीं, केवल साधु का कोई स्थान नहीं होता है, कब कहाँ विचरण करे कुछ भरोसा नहीं साधु का। आज तक शिव जी ने अपना घर भी नहीं किया है। और कथा भी करते हैं तो शिव जी को गोद में लेके कथा शुरू कर देते हैं। शिव जी पार्वती को गोद में लेके कथा श्रवण कराते हैं। तो उनका जीवन अगर देखेंगे, जीवनचर्या प्रतिदिन का शिव जी का, तो दो ही चीज करते हैं। बोलते हैं तो राम के बारे में बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं तो राम के बारे में स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं। ये तो भगवान के भक्त वत्सलता ऐसा है कि वो अपने भक्त का गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं। राम जो है शिव की गरिमा को बढ़ाने के लिए, भगवान जो है ना अपने भक्त की गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं। एक कवि लिखते हैं, प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान, ये तो भक्तवत्सलता है भगवान की कि वो अपने आप को छोटा करते, किसके सामने? अपने भक्तों के सामने। वो अपने भक्तों की महिमा का गायन करते हैं, अपने भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका, समाप्त होने के बाद भी पितामह भीष्म जो है सरसैया पर, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सरसैया पर अभी भी लेटे हुए हैं। 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। पांडव जो है राजा बन गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो है हस्तिनापुर का जो सूर्य था अभी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जीवित है। वो एक समय का इंतजार कर रहा था। महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन पितामह भीष्म का देह त्याग जो हुआ वो 56 डेज, इतने दिनों बाद उन्होंने देह त्यागा। लेकिन पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं थे, महान भक्त थे भगवान के, कृष्ण के महान भक्त थे वो। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की अब ये समय आया है कि मैं पितामह भीष्म की गरिमा का, उनका जो है गरिमा को बढ़ाऊं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, युधिष्ठिर को मोह में डाल दिया। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को मोह हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद हालांकि युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, लेकिन क्या हुआ, मोह आया। क्या मोह आया? दुखी हो गए। क्या दुख हुआ उनको कि ये सारे लोग जो है मेरे कारण मारे गए हैं, इतने सारे लोग मारे गए, सबका कारण मैं ही हूं। ये दुख हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, नहीं समझे। अर्जुन जब दुखी हुआ था, मोह में पड़ा था, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन का मोह दूर हो गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब दुखी हुए तो ऋषि मुनि समझाए, और सामने कृष्ण भी वो भी समझाए कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारे कारण ये लोग नहीं मारे गए हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर का दुख दूर नहीं हुआ। क्यों? वही कृष्ण अर्जुन को समझाए, मोह दूर हो गया। वही कृष्ण अभी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, मोह दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कृष्णेर अद्भुत कर्मणा, भगवान ने यहाँ पे एक अद्भुत प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया? अब ये समय आया है कि मैं मेरे भक्त जो वहां पे मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, सरसैया पे लेटा हुआ है, जिसको बाण लगे हुए हैं, अब वो समय आया कि मैं उसकी गरिमा को ऊपर उठाऊं। तो कोई संसार का कोई भी ऋषि जो है युधिष्ठिर का दो मोह को, दुख को दूर नहीं कर पाया था। तब जो है भगवान ने कहा कि इनका मोह जो है दूर होगा किससे? जब ये पितामह भीष्म के पास जाएंगे, उनके उपदेश को सुनेंगे, तब इनका मोह दूर होगा। पितामह भीष्म ने उपदेश दिया, बड़ी सुंदर उपदेश दिया पांडवों को, सभी को दिया उपदेश। तब जाके युधिष्ठिर का मोह दूर हुआ। किसका? भगवान ने क्या किया? प्लानिंग करके पितामह भीष्म के गरिमा को ऊपर बढ़ाया भगवान ने। तो ये तो भगवान की भक्तवत्सलता है कि वो भक्तों का क्या, गरिमा को ऊपर बढ़ाते हैं। भले से उसके लिए उनको कुछ भी लोग कहें, लेकिन भक्त का कभी भी मान सम्मान खत्म नहीं होने देते हैं। अपना मान टले टल जाए, अपना मान चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने भक्त का मान नहीं टलने देते हैं। ये है भगवान की भक्तवत्सलता। और वैसे भी थोड़ा सा अगर विचार करो इस बात पे, जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ जो है राम के ईश्वर हैं, शिव तो शिव बड़े हैं, राम और शिव में बहुत भेद करते हैं लोग। थोड़ा सा अगर विचार करेंगे
तो एक पिता अपने पुत्र की ज्यादा सेवा करता है या पुत्र अपने पिता की सेवा करता है ज्यादा? बताइए, दोनों में से क्या है? पिता अपने पुत्र की सेवा ज्यादा करता है या पुत्र अपने पिता की सेवा ज्यादा करता है? पिता पुत्र की सेवा बहुत ज्यादा करता है। तो जब पिता पुत्र की जब सेवा ज्यादा करता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठे तो पिता अपने पुत्र की बहुत सेवा करता है। ऐसा दिखाए हैं, हो सकता है कि पुत्र भी अपने पिता की सेवा करता हो, लेकिन वो पिता की तुलना में बहुत कम है। पिता ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो जब पिता अपने पुत्र की सेवा करता है तो क्या बेटा बाप बन गया? अगर ये उदाहरण पकड़े कि पिता अपने पुत्र की बहुत सेवा करता है तो बेटा जो है बाप बन गया? बेटा बेटा ही है, बाप बाप ही है। इस बात से समझ सकते हैं कि हो सकता है कि राम जो है शिव की सेवा करे, लेकिन राम राम है और शिव शिव है। इसलिए इसमें जो भेद करता एक्चुअल में अपराध होता है। संसार के लोगों ने रामेश्वरम का जो अर्थ निकाला है, मनुष्य लोगों ने रामेश्वरम का जो अर्थ निकाला है, मैं आज पढ़ रहा था कि रामस्य ईश्वर इति रामेश्वरम, रामस्य ईश्वर इति रामेश्वरम, अर्थात राम के जो ईश्वर है वो कौन है? रामेश्वरम, रामेश्वर। ये संसार के लोगों ने अर्थ निकाला, लेकिन यही अर्थ देवताओं को जब पता चला कि संसार मनुष्यों ने इतना इस प्रकार का अर्थ निकाला, ये गलत अर्थ है, तो देवताओं ने अर्थ निकाला। देवताओं ने अर्थ क्या निकाला? रामस्य अशो ईश्वरो इति रामेश्वर, कि देवताओं ने क्या अर्थ निकाला? राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है, दोनों ईश्वर हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार का कह रहे कि दोनों ईश्वर है, जब शिव जी ने इस बात को सुना तो शिव जी ने रेजोल्यूशन पास किया, तुम दोनों बोलना बंद करो, मैं बताता हूं कि राम कौन है। शिव जी ने रेजोल्यूशन पास किया। शिव जी ने कहा राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, अर्थात राम ही जिनके ईश्वर है वह है रामेश्वर। ये शिव जी ने अर्थ करके दिया कि राम ही जिनके ईश्वर है वह है रामेश्वर। तो शिव जी को जो है कभी भी जब शिव जी का दर्शन करते हैं तो हमको इन बातों को, इन तत्व सिद्धांतों को ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या बताया शिव जी के विषय में। तो अनेक बातें हैं, तत्व सिद्धांत बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा अभी चलिए थोड़ा से लीला की तरफ बढ़ते हैं। सारे लोग की रुचि तो लीला में ही रहती है। वैसे लीला की बात करूं तो शिव जी को लीला विशेष करके एक विशेष लीला उनको बहुत पसंद है शिव जी को। आज शिव जी का दिन है ना, तो जानना चाहिए कि शिव जी को क्या पसंद है। शिव जी बहुत रुचि लेते हैं और शिव जी को एक लीला पसंद है जो भगवान की, वो क्या है? वो है रास लीला। शिव जी को रास लीला बहुत पसंद है। रास लीला इतना पसंद है शिव जी को कि जब भगवान कृष्ण रास करते हैं, उस रास में भाग लेने के लिए शिव जी कुछ भी बन जाते हैं। आपने सुना है शिव जी ने रास में भाग लेने के लिए गोपी का रूप बना लिए थे। शिव जी ने रास में भाग लेने के लिए क्या बन गए? गोपी बन गए, एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। विचार करें आप, थोड़ा से अगर इस पे विचार करें, सोचिए कि शिव जी को ये रास जो है कितना पसंद है। रास में भाग लेने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, भाग लेने के लिए वो स्त्री का स्वरूप बना लिए या स्त्री का रूप धारण कर लिए। अगर हमको कोई बोले चलो आ जाओ नीचे, साड़ी पहन के, लहंगा पहन के, चोली पहन के, कोई आएगा? नहीं, शर्म आता है। लेकिन विचार करिए शिव जी कितना लालायित उस रास के पीछे
कि उसमें भाग लेने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए शिव जी स्त्री का स्वरूप धारण कर लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं ये प्रसंग से मैं विचार करता हूं कि शिव का प्रेम देखिए भगवान के प्रति कैसा है कि उस रास का दर्शन करने के लिए, भाग लेने के लिए वो ये स्त्री का स्वरूप धारण कर लिए। अगर कोई हमको बोल दे कि मंदिर में आज विशेष दिन है और जो है विशेष दिन विशेष दर्शन है, लेकिन शर्त ये है कि सब लोग साड़ी पहन के आएंगे, गोपी ड्रेस पहन के आएंगे, पुरुषों का छुट्टी, माताएं ही आएंगी केवल, कोई पुरुष नहीं आएगा। लेकिन अगर ये प्रस्ताव शिव जी के पास दे तो शिव जी तो पहले पहुंचेंगे। एक दिन की घटना है, शिव पार्वती बहुत तैयार सज धज के बहुत तैयार हुई, बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह लगा के एकदम सुंदर कपड़ा पहनी, सुंदर, बड़ा सुंदर दिख रही है पार्वती जी। संध्या का समय था, तैयार होके बाहर निकल रहे थे। शिव जी ने कहा कि रुको, कहाँ जा रहे हो, इतना सज धज के आज कहाँ निकल रहे हो? नहीं, कहीं जा रहे हो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। कब तक आओगे? हो सकता है रात पूरा निकल जाए। सूचना, रुको पहले बताओ कहाँ जा रहे हो। ऐसे ही चलता है ना। सब इमेजिन कर रहे हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे किधर। पूरी रात हो भी और ऐसा सज धज के निकल रहे हो, पूरी रात गायब रहोगे, ऐसा कैसे चलेगा, बताओ कहाँ जा रहे हो। पार्वती ने कहा कि बहुत पूछे। पार्वती ने कहा कि कृष्ण ने उस यमुना के पुलनी पे से, बंसी बट पे के नीचे से उन्होंने बांसुरी को वादन किया है। आज रात्रि जो है महारास है, मैं उस महारास में भाग लेने जा रही हूँ, मैं उस महारास का दर्शन करने जा रही हूँ। इसलिए आज जो है पूरी रात जो है मैं बाहर रहूंगी उस रास में। रास का नाम सुनते ही तो शिव जी का तो अभी तक तो प्रश्न कर रहे थे, शिव जी तो अब तो हाथ जोड़ ले कि देवी मुझे भी उस रास में भाग लेना है। शिव जी प्रार्थना करने लगे पार्वती से। बड़ी सुंदर बातों को जो है हमारे कवियों ने, इन बातों को प्यारों में, बहुत सारे गानों में इस बात को प्रस्तुत किया है। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रिज के नारी गोकुल में आ गयो। एक बार शिव जी जो है, यही दिन था जब पार्वती निकल रही थी, जब ये पता चला कि वो जो है रास में भाग लेने जा रहे हैं, तो अब निवेदन कर रहे हैं शिव जी, पार्वती से निवेदन कर रहे हैं। पार्वती से जो है शिव जी क्या निवेदन कर रहे हैं कि इस रास में मुझे भी भाग लेना है, कैसे भी करके मुझे भाग दिला दीजिए, इसका दर्शन करना है। पार्वती ने कहा कि इस रास में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, नहीं जा सकते हो आप। पार्वती से बहुत निवेदन, अनुनय विनय करने लगे कि मुझे भी जो है रूप जो है स्त्री का बना दो, मुझे भी सजा दो और मेरे साथ में लेके चलो। वहां कृष्ण जो है राधा के संग नाचेंगे, मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। अनेक बातों को जो है शिव जी प्रस्तुत करने लगे, निवेदन करने लगे माता पार्वती के पास। लेकिन पार्वती ने कहा कि मोहन के सिवा और कोई उस रास में नहीं जा सकता है, और रास में अगर चले भी गए, पहचाने जाओगे, सब ब्रज की गोपियां सब जो है हंसेंगी, आपके जो है मजाक उड़ाएंगी। इससे अच्छा कि आप रुकिए, जो है शांत रहिए, आप रहिए घर पे, मैं जाके आती हूँ। लेकिन लालसा इतनी बड़ी शिव जी का, बड़ा लंबा प्रसंग है लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है। बड़ी बंद तो ठीक है, अभी है आधा घंटा समय है, चिंता मत करिए। इधर देखिए, शिव जी ने पार्वती से निवेदन कर रहे हैं शिव जी कि मुझे भी वो रूप बना दे। पार्वती को निवेदन कर रहे हैं कि मुझे भी जो सजा दो ऐसा, ताकि मुझे कोई पहचान न सके। तो बहुत निवेदन करने के बाद जो है पार्वती ने सोचा कि चलो पतिदेव इतना निवेदन कर ही रहे हैं तो कुछ प्रयास एक करके देख लेते हैं।
तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है चलो अभी अपना वस्त्र वैसे भी शिव जी ज्यादा पहनते हैं नहीं, हाँ उन्होंने वस्त्र पहनाया, पार्वती ने उनको जो है गोपी का रूप बनाया, गोपी ड्रेस पहना दिया, सुंदर जो है। अब बाल अलग से नहीं लगाने की जरूरत नहीं था क्योंकि शिव जी की जटाई बहुत बड़ी बड़ी, उन्होंने खोल दिया पूरा जटा। पार्वती ने उसको सीधा भी कर दिया गरम करके एकदम एकदम सुंदर स्त्री का अब स्वरूप दे रही है पार्वती। हाँ शिव जी को स्त्री का स्वरूप, गोपी का स्वरूप दे रही है। जब ये पार्वती इस स्वरूप को दे रही है तो शिव जी केवल एक ही स्मरण कर रहे हैं कि आज जो है मेरे इस मोहन के रूप का दर्शन होगा, इस रास का दर्शन होगा। ये सारे स्मरण कर रहे हैं शिव जी, और पार्वती जो है रूप को बना रही हैं, उनको सजा रही, सुंदर जो है किस प्रकार से एक गोपी एक स्त्री के रूप में दिखे, सुंदर रूप से सजाया गया। पार्वती के अनेक सखियां भी होंगे, उन्होंने भी सजाया, जैसे तैसे करके सजा दिया। और सजने के बाद जो है शिव जी को जब पार्वती जी ने देखा तो पार्वती भी मोहित हो गई। इतने सुंदर, इत मेरे से भी सुंदर दिखने लगा, इतना सुंदर हो गए हो आप, इतना रूप एकदम एकदम पूर्ण रूप से स्त्री का स्वरूप हो गया। पार्वती ने सोचा अब तक तो सब ठीक है, लेकिन आपका स्वरूप तो अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लग रहे हो, कोई पहचान नहीं सकता, एकदम पूरा वो एकदम गोपी का रूप आपका दिख रहा है। लेकिन समस्या क्या है, जब आप चलोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि स्त्रियों की चाल अलग होती है, पुरुषों की चाल अलग होती है। तो शिव जी ने कहा कि देवी हम इसमें भी खरे उतरेंगे। तो पार्वती ने कहा कि चलो चल के दिखाओ फिर मुझे, चलो फैशन शो करो। हाँ प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, उधर जाके सब फेल हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। शिव जी ने प्रैक्टिकल करके चिल्लाया, दिखाया। ये सब में जो वर्णन करना ये बड़ा सुंदर भजन है, सुंदर भजन है, लेकिन भजन गाने का और ये सब करने का उसके लिए मृदंग करताल ये सब होता है तब सुंदर लगता है। ओ मेरे भोले बाबा कैसे लजाऊं तुम्हें रास में, मोहन के सिवा कोई ना जावे उस रास में, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। हाँ इस प्रकार ये चर्चा है पूरा। फिर जो निवेदन कर रहे हैं शिव जी वो सारी बातें भी इसमें जो है बड़ा सुंदर रूप से बताया गया है। लेकिन शिव जी तैयार हो चुके हैं। शिव जी तैयार होकर जब इस पार्वती ने एक कहा कि अभी चल के दिखाओ, तो शिव जी चल के भी दिखा रहे हैं। तान के गजरा बांध के साड़ी, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गयो है। शिव जी ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले। अब तो पार्वती भी देख के शर्मा गई, तो बहु स्त्री का चाल एकदम पास हो गए परीक्षा में। अब जो है पार्वती लेके जाती है, पार्वती लेके जाती है उस रास महारास में, जहाँ पे कृष्ण ने बहुत बड़ा रास, बहुत सबसे बड़ा रास हुआ था वो बंसी बट के नीचे। आज भी वो रास मंडली है। कभी प्लान बनाए वृंदावन का, हम चलेंगे उस रास मंडली में, किस प्रकार से जो है वहां पे शिव जी गोपी का रूप लेकर आया, वो भी दर्शन होगा। सुंदर वट वृक्ष है, किस प्रकार से गोपियों ने जो है डांस किया था, वो सारी चीजें चित्र के रूप में सुंदर, बहुत सुंदर बंसी का वट। कभी चलेंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे वृंदावन में। शिव जी ने भाग लिया, सुंदर रास प्रारंभ हुआ। जब रास प्रारंभ हुआ तो ठीक है, पहला स्टेप हुई, दूसरा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना उसका स्वरूप, धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे स्लो डांस करेंगे, फिर थोड़ा फास्ट, फिर एकदम फास्ट। 2 नंबर तक तो ठीक था, शिव जी अच्छा डांस कर रहे थे। लेकिन आदमी कितना भी कुछ भी वेश पहन ले, लेकिन
पहचाना तो चाहिए जाता। जब तीसरा स्टेप तीसरा शुरू हुआ, मतलब फास्ट डांस शुरू हुआ, अब तो शिव जी तांडव करने लगे और उनका असली स्वरूप प्रकट होने लगा। धीरे धीरे है उनका जो है सिर से जो है जो भी दुपट्टा था वो नीचे खिसक गया। अब साड़ी पहन के गोपी ड्रेस पहन के आप तांडव नीचे करोगे तो क्या होगा? अब धीरे धीरे कपड़े, अब तो सुध बुध खोल, अब तो उनको इतना आनंद आने लगा कि उनका जो रियल स्वरूप है वो तो प्रकट होने लगा सभी। कृष्ण को तुरंत पता चल गया कि ओ बोले जी इतना प्रेम करते हो मुझसे कि आज स्त्री का स्वरूप लेकर आ गए। पार्वती जी ने कहा, सोचा कि आज जो है मेरे पति, पार्वती लेके आ रही थी, सोच रही थी कि एक समय ऐसा था कि मोहिनी का रूप लेके कृष्ण ने शिव को मोहित किया था, लेकिन आज दिन ऐसा है कि आज जो है इस शिव के ऊपर जो है कृष्ण मोहित होंगे। पार्वती ये मनन चिंतन कर रही थी और वही हुआ। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या इतना प्रेम करते हो कि आप इस रूप का दर्शन। तब से शिव जी का एक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव शिव जी का नाम पड़ा। अनेक नाम है, मैं आपको बताऊं, ये ईश्वर शब्द जो है ना शिव जी के लिए रिजर्व है। गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, और नाम बताइए, त्र्यंबकेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, दक्षेश्वर महादेव। ईश्वर शब्द जो है शिव जी के लिए रिजर्व है। शिव जी बड़े प्रेम करते हैं भगवान राम से, कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। आज जो शिवरात्रि है तो आज शिव जी का विवाह का दिन है। जन्मदिन भी है कहीं वर्णन, लेकिन विवाह का जो प्रचलित है, विवाह का दिन है आज जो है शिव जी का। उस समय की बात है कि पार्वती के यहाँ पे नारद मुनि जो है, एक दिन नारद मुनि आए। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाचे, नारायण नारायण करते। नारद मुनि भ्रमण करते ही रहते हैं। एक दिन पार्वती के इधर गए तो पार्वती के माता पिता ने, अभी पार्वती का विवाह नहीं हुआ है, विवाह का वर्णन सुना ना, कैसे शिव जी का विवाह हुआ। पार्वती के यहाँ पे जब गए नारद मुनि, तो उस समय पार्वती की माता पिता ने, विशेष करके माँ ने, सुनैना ने कहा नारद जी को कि मेरी बेटी के विषय में थोड़ा कुछ भविष्यवाणी करिए, थोड़ा इनका कुछ ज्योतिष देखिए, कुछ तो कुंडली देखिए। साधु संत पहुंचते हैं ना तो लोग अपने बच्चों को बोलते थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ देखिए कैसा इसका रहेगा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। साधु आता है तो ये लोग पूछते हैं सब लोग। पार्वती की माँ ने जब पूछा तो नारद मुनि ने पार्वती के गुणों के वर्णन किया। बड़ी गुणवान पुत्री है आपकी पार्वती, इसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके एक कमी है, बस इसके कुंडली में। क्या कमी है? सब कुछ अच्छा, पहले ब्राह्मण बोलता है सब अच्छा है, अच्छा अच्छा, बड़ा खुश होता है। जैसे ही बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ बताइए, क्या उपाय करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा पार्वती तो ऐसे बहुत गुणवान है, लेकिन इसके में एक प्रॉब्लम है कि इसको मिलने वाला पति जो है वो निर्गुण है, बिना गुण वाला है। अमानी होगा, नंग धड़ंग रहेगा, भस्म लगाएगा, जटा नहाएगा धोएगा नहीं। अब सोचो जिस माँ को पता चले कि इसका पति ऐसा होने वाला है, कितना बड़ा टेंशन हो जाएगा। ये जो वर्णन शिव जी का नहीं है, कुंडली में जो वर्णन हुआ है शिव जी के विषय में वर्णन नहीं हुआ। नारद जी ने भविष्यवाणी किया कि आपकी बेटी में बहुत गुणवती है, एक ही निर्गुण है कि उसका विवाह किसी निर्गुण व्यक्ति से हो, ऐसा दिख रहा है योग में। तो तुरंत ही सुनैना ने कहा पार्वती के मां ने कि ईश्वर जो है आप इसका कुछ उपाय बताए, ऐसे कैसे होगा, मेरी पुत्री इतनी गुणवान और इसके विपरीत पति मिल जाए तो फिर बहुत समस्या हो जाएगा। अगर गुण आपस में पति पत्नी के नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, जीवन भर घर में महाभारत होता रहता है। बड़ी चिंतित हुई सुनैना और बोले कि आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि देखो ये जो दूषण है ना, जो दूषण होने वाला है, ये दूषण भी भूषण में बदल सकता है अगर पार्वती तपस्या करेगी। अगर तपस्या करेगी तो निश्चित रूप से
दूषण उसके जीवन का भूषण में बदल जाएगा। तुरंत ही पाई बात तो पार्वती ने भी सुना। तुरंत ही पार्वती ने कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने घोर तपस्या किया। घोर तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया। अंततः शिव जी को अपने पति के रूप में जो है क्या किया, पार्वती ने प्राप्त किया। लेकिन विवाह संपन्न होना था पहले। ब्रह्मा जी ने जो भी है निमंत्रण कार्ड ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने पार्वती के इधर भी बातचीत किया और उधर शिव जी का भी विवाह कराना है। विवाह कराना हुआ। उस समय जो देवी देवता बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि चलो बहुत दिनों के बाद जो है किसी का विवाह हो रहा है तो थोड़ा शादी बारात में जाने का मौका मिलेगा। देवता लोग बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न थे देवता लोग। और निमंत्रण पाकर, जैसे ही निमंत्रण पाए देवता लोग, निमंत्रण पाए कि शिव जी का विवाह है, तो देवता तो निमंत्रण पाकर बड़े प्रसन्न हुए। और तुरंत ही देवता सज धज के एकदम पूरा एकदम टिप टॉप हो गया। शादी में जाना होता तो कितना सजते हैं, एकदम हीरो बनते हैं। एक दिन होता है व्यक्ति जिस दिन वो दूल्हे राजा बनता है। एक दिन तो राजा है, पूरे जीवन में एक ही बार राजा बनता है। अब जब राजा बनता है ना तो तब जूता उस दिन थोड़ी ना अपने हाथ से पहनता, जूता पहनाने वाले आते हैं। जूता पहनाते हैं लोग, पूरा अच्छा कपड़े, उसके मित्र लोग, फ्रेंड लोग बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। वो तो कुछ एक रुमाल गिर गया तो उठाएगा नहीं, वो तो उठा के देने वाले लोग होते हैं। लेकिन एक दिन, एक ही दिन जो है दूल्हे राजा बनता है। उसके बाद शादी से पहले हीरो नंबर 1 और शादी के बाद कुली नंबर 1। ये हम सबकी परिस्थिति है ऐसी। लेकिन एक दिन तो बनता है, दूसरी बार बनने का भी सोचा ना, पैर टूट जाएगा। तो देवता लोग, यहाँ देवताओं की शादी नहीं है, लेकिन बारात में जाने के लिए इतना सजे धजे देवता लोग बड़े उत्साहित थे। अब तो देवता लोग जो है दिन आया। कौन सा दिन आया? आज का दिन आया। आज का दिन आया, जब ही निमंत्रण कार्ड तो मिला था, आज का दिन आया। सज धज के देवता लोग तो पहले से पार्वती के उस जहां से बारात निकलने वाले है ना, वहां जाके देवता लोग पहले से खड़े हो गए, इतना उत्साहित थे। सब ने सज धज के पहुंच चुके हैं, लेकिन दूल्हा को कोई सजाने पहुंचा नहीं। अभी शिव जी को, दूल्हे को भी सजाना चाहिए, दूल्हे को भी पहनाना चाहिए, कोई नहीं गया दूल्हा को पास। अब ये दूल्हा तो जानते हैं कैसा है, परम बैरागी, किसी संसार से किसी चीजों से लेना देना नहीं। सारे देवता पहले से पहुंच गए, अभी दूल्हा घर में ही बैठा हुआ, उसको कहीं सजाया बजाया नहीं। तो शिव जी के गणों ने सोचा, शिव जी के गण कौन है? भूत प्रेत, भूतादिनाथाय, भूत प्रेतों के जो ईश्वर हैं शिव जी। तो भूतों ने, शिव जी के गणों ने सोचा कि मेरे स्वामी को कोई तैयार करने आया ही नहीं, देवता लोग पहले से खड़े हैं उधर जाके। तब गणों ने सोचा कि चलो हम कम है क्या, हम सजाएंगे, हम शिव जी को सजाएंगे, मेरे स्वामी को हम सजाएंगे। देवताओं ने, गणों ने, शिव जी के गणों ने अब सजाना शुरू किया शिव जी को। तो सोच रहे हैं उन्होंने कि हमने सुना है कि देवता लोग जब तैयार होते हैं तो पहले स्नान करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शिव जी को, अभी शिव जी तो ऐसे ही अवस्था में पड़े हुए हैं, भजन कर रहे हैं, थोड़ा स्नान वगैरह कराने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कहाँ स्नान, शिव जी तो स्नान ही नहीं करते हैं। तो देवता गणों ने सोचा कि स्नान नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जाके शमशान का भस्म लाके पाउडर के रूप में भिगो दिया, मतलब उनको नहला दिया पाउडर के रूप में, एकदम हो गया ना, व्हाइट सुंदर स्नान हो गया। शिव जी ने शमशान की भस्म से स्नान किया। लेकिन एक बड़ा सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं शिव जी। जिंदगी में कितना भी आप क्रीम पाउडर कुछ भी लगा लो, लेकिन ये शरीर जो है ना, एक दिन शमशान का भस्म बनने वाला है। शिव जी ने इस श्मशान का भस्म को नहा के ये सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये संसार के वासियों, जीवात्माओं, जिस शरीर का पालन पोषण तुम करते हो ना, वो शरीर एक न एक दिन शमशान का राख बनने वाला है। समझ जाओ, जिस शरीर से हम इतने आसक्त है ना, एक न एक दिन वो शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। गणों ने
स्नान करा दिया। तो अभी हार पहनाना हुआ, तो अभी गण क्या, शिव जी गण है ना, थोड़ी देवता है गण। उन्होंने क्या किया, सांप को पकड़ के लाया, उनको हार पहना दिया बड़ा सुंदर, सांप को गले में लटका दिया। अब मुकुट पहनाना हुआ, तो उन्होंने मुकुट क्या पहनाएंगे, बस जो जुड़ा था उसी को कस के बांध दिया, और वो मुकुट जैसा हो गया। शिव जी का जुड़ा मुकुट जैसा बन गया। दो बिच्छू को पकड़ा, कान में लटका दिया कुंडल। दो बिच्छू को पकड़ के कान में लटकाया, कुंडल बन गया। चार और छोटे छोटे सर्पों के बच्चों को पकड़ा और उसको बाजूबंद बना दिया। शिव जी का डेकोरेशन चल रहा है, दूल्हे राज, दुल्हा बन रहे हैं शिव जी, और गण लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, और देवता वहां इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे दूल्हे राजा। और उसके बाद अब पूर्ण रूप से तैयार कर दिए गणों ने। अब सोचा कि कैसे अपने स्वामी को लेके चले, तो क्या किया उन्होंने, नंदी बैल के ऊपर दूल्हे राजा को बैठा दिया। शिव जी किस पे बैठ के गए, नंदी के ऊपर बैठ कर गए। और आजकल के लोग किस पे बैठ के जाते हैं, आजकल के लोग किस पे बैठे, घोड़ी। किसी एक हमारे भक्त ने ऐसे ही ट्रैवलिंग कर रहे थे, कोई शादी चलता रहता ना, रास्ता तो ब्लॉक हो जाता है कभी कभी। तो एक भक्त हमारे साथ में था, तो बोला कि प्रभु जी, अच्छा देखा जाए तो संसार के लोग गधे हैं, शास्त्रों में बताया गया है ये संसार के लोग गधे हैं एक नंबर के, लेकिन ये शादी होता है तो घोड़े के ऊपर क्यों बैठते हैं, गधे के ऊपर बैठना चाहिए। तो और वो ऐसे ही बोल रहा है कि ये बात सही है कि नहीं, गधे है तो गधे के ऊपर बैठे तो शोभा देगा, घोड़े के ऊपर क्यों बैठते हैं। तो जैसा पूछा तो अचानक मेरे माइंड में बोला कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन संसार के लोग गधे, और एक दिन मिलता है, शादी का दिन होता है, वो घोड़े पे बैठते हैं, अगर उसमें भी अगर वो गधे पे वो बैठ गए, और गधे पे बैठ के गया, और जब बलमारा लेके सामने वाले आएगी तो वो विचार करने लगेगी, ये ऊपर वाले गधे को डालो या नीचे वाले गधे को डालो। इसलिए आज घोड़े के ऊपर बैठता है ताकि डिसीजन लेने में आसान हो जाए। यहाँ पे शिव जी के गढ़ों ने शिव जी को बड़ा सुंदर स्वरूप दिया। अब उनके हिसाब से सुंदर है, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि ये क्या सुंदरता रहेगी। अब जो है धीरे धीरे हम सब कुछ हो गया। अब मृग चर्म पहनाने के लिए शिव जी को गणों ने, मृग चर्म पहन ही रहे थे, पहनाने के लिए 5 घंटा बीत गया गणों को। जैसे कह के शिव जी को तैयार किया। और अब जो है गणों के साथ गण थे और शिव जी थे। अब गण लोग लेके अभी क्या बारात के लिए निकले। जब बारात के लिए निकले तो गणों ने सोचा कि देवता लोग पहले से पहुंचे हुए, और देवता लोग इतने सारे देवता लोग 33 कोटि देवता सब लोग आए थे ना शादी में। ये सारे इतने लोग, शादी हमारे स्वामी का है, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। गणों ने देखा हमारी संख्या बहुत कम है, और उन्होंने क्या सोचा कि हमारी संख्या को बढ़ाते हैं हम। अब इन भूत प्रेतों ने क्या किया, अपनी संख्या को बढ़ाया, बुलाया, इन्विटेशन है सब जगह से, सारे संसार विश्व के सभी जितने भी भूत प्रेत सबको बुला लिया शादी में, निमंत्रण दिया। अब इन लोग को आने में टाइम थोड़ी लगता है, इनको थोड़ी फ्लाइट पकड़ना होता है, उनको थोड़ी ट्रेन पकड़ना होता है। निमंत्रण दिया, विश्व के सारे भूतापति सब अपने बच्चों के साथ हो गया। अब देवताओं से ज्यादा संख्या हो गया। बोले अब ठीक है, गणों ने कहा अब ठीक है। अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना बन गए सब। अपना संख्या बढ़ा लिया इन गणों ने। अब बारात निकली, देवता लोग तो जुनून होते हैं ना, देवता लोग एकदम टिप टॉप, सारे देवता लोग आगे। और देवताओं को पता है कि शादी बारात निकले थोड़ा नाचना भी होता है। देवता लोग जो है बड़ा सुंदर नाच रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। गढ़ सोच रहे हैं कि शादी हमारे स्वामी का, ये लोग आगे आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे। क्या किया, जाके देवताओं के बीच में घुस गए ये लोग। बेचारे देवता बड़े अच्छे से डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन ये लोग घुसे तभी इस भूत प्रेतों का डांस कैसा होगा। सब देवता साइड हो गए। कभी कोई ऐसा उदंड, हमारे मंदिरों में भी कभी कभी नृत्य चलता है, कोई एक उदंड नृत्य करने लगता है तो सब लोग साइड में हो जाते हैं, भाई तू ही नाच।
अब जो है ये लोग नाचना प्रारंभ किए। शिव जी के गण ये भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए, नाचना प्रारंभ किया। अभी उनका नाच, किसी का शरीर है, किसी का शरीर ही नहीं है, किसी का गला नहीं है, कोई किसी के 10-10 गला है। वो लोग डांस कर, और कोई अपने अपने सिर को लेके डांस कर रहा है। उछालते उछालते डांस कर रहा है। अब जो है ऐसी बारात देखिए शिव जी की, आज के ही दिन में हुआ था बारात, शिव जी का बारात जा रहा है। सारे गण जो है, अब ये दृश्य को, वहां पे भगवान विष्णु भी है, ब्रह्मा जी भी है। ये लोग तो शादी का जोड़ा बनाए थे ना, ब्रह्मा जी ने सब कुछ किया था। विष्णु ने देखा कि ऐसी बारात चली तो कोई गांव में घुसने नहीं देगा। कोई भी घुसने नहीं देगा गांव में। विष्णु ने कहा, इंद्र को बुलाया, देखो इस प्रकार की बारात ठीक नहीं है, भूत प्रेत ये सब क्या है, सब लोग देख के डर जाएंगे, गांव में एंट्री नहीं दे मिलेगी, उनको पीछे करो, पीछे भगाओ उनको। इंद्र गया, अनाउंस किया इंद्र ने अनाउंस किया कि जितने भी शिव जी के गण हैं वो शिव समेत पीछे चले जाएं। गण ने बोला कि हमारे स्वामी का विवाह, हम पीछे जाएं? हम नहीं पीछे जाएंगे। हम क्या तुम लोग से कम सुंदर दिखते हैं? इंद्र तो बुद्धिमान, देवताओं जो है इंद्र राजा है ना, बुद्धिमान है। बोले देखो तुम लोग को पीछे जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं, तुम लोग इतने सुंदर दिख रहे हो, इतने सुंदर दिख रहे हो तुम लोग, आगे रहोगे किसी का नजर लग जाएगा। ओ ऐसा है, तब ठीक है। तब ठीक है, सब के सब पीछे चले गए। अब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता सब लोग जो है लाइन से, अब तो बारात जुनूनली चलने लगी। बारात जैसे 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 आगे बढ़ी, आगे गया तो कौन खड़ी थी? पार्वती की माँ सुनैना जो है थाली सजा के आरती करने के लिए लेके खड़ी थी। और उस समय सबसे प्रथम कौन दिखा? विष्णु दिखे। अब सुनैना तो अभी स्टार्ट ही करने वाले थे कि अभी यही दूल्हे होंगे। अब तो आरती स्टार्ट करना, विष्णु ने रोका कि दूल्हा मैं नहीं हूँ, दूल्हा अभी पीछे आ रहा है। अच्छा ऐसा है। तो जब विष्णु ने इस प्रकार कहा तो सुनैना मन मन में विचार कर रही है। और सुनैना की जितने भी सखियां थे, जो भी सारे लोग थे, पार्वती की भी जितनी भी सखियां थे उधर खड़ी थी, इस बात को सुनकर के ये दुल्हा नहीं है, दुल्हा अभी पीछे आ रहा है, सब मन ही मन बहुत चिंतन करे और सुनैना को कह रही हैं कि कितना भाग्यवान हो तुम, जिसके बाराती इतने सुंदर हो, दुल्हा कितना सुंदर होगा। सब लोग इमेजिन कर रहे हैं कि क्या कैसा दुल्हा होगा। सब लोग देखने के लिए लालायित थे। ये बात चल ही रहा है, सोच ही रहे हैं। तो विष्णु तो सोच रहे हैं कि वो तो पता चलेगा जब आएगा दुल्हा, तब उस समय पता चलेगा कि दुल्हा कितना सुंदर है। उस समय जो है बारात आई धीरे धीरे। अब जो है बारात जब आ रही है तो अब देवताओं की लाइन खत्म हुई, धीरे धीरे गण शुरू हुए। भूत प्रेत देखकर सब लोग हड़बड़ा रहे हैं। तब शिव जी नंदी के ऊपर जब आए, सुनैना के पास जब आए तो सुनैना तो अभी इधर उधर देख रही कौन है दुल्हा। सुनैना, तब विष्णु बोल रहे हैं कि यही दुल्हा है, ये दुल्हा। अब थाली हाथ में पकड़ी हुई है, इस दुल्हे को देखकर कि यही दुल्हा है। अब तो सुनैना का थाली गिरा, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई सुनैना। दुल्हे राजा को देख के सुनैना बेहोश हो गई। जैसे तैसे करके सुनैना को जो है होश में लाया गया, वैद्य बुलाया गया, जैसे तैसे करके होश में आते ही उसने एक व्यक्ति को याद किया, कहाँ है नारद, उसको बुलाओ। क्योंकि इसने ही किया, करवाया था ये सब नारद ने कहा था। शिव जी से विवाह होगा तो दूषण भूषण में बदल जाएगा, मैं नहीं करूंगी ऐसे, इससे विवाह मैं अपनी बेटी को नहीं करूंगी, मैं मेरी बेटी को लेकर हिमालय से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं कराऊंगी। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहां से भूत प्रेत यहाँ पे आ गया। अनेक सुनैना तो बहुत दुखी होकर रोने लगी। नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, नारद को कोसने लगी। लेकिन स्वयं ब्रह्मा और विष्णु वहां पे थे, सुनैना को समझाए कि चिंता मत करो, आप जो है इस शरीर को मत देखो,
शरीर को मत देखो, शरीर पे मत देखे जाओ, इसके गुणों को देखो। शिव जी के गुणों को देखो, शरीर पे। शरीर को देखने वाला की जो बुद्धि होता है ना, वो चमार की बुद्धि होता है, जो शरीर को देखता है। और वास्तव में यही होना चाहिए। जब कभी भी, जब विवाह की बात आती, विवाह की बात चल रही, विवाह का आज दिन है शिव जी का, जब विवाह की बात होती है ना, तो उस समय क्या देखना चाहिए कि कन्या कितना गुणवती, उसके अंदर गुण क्या है। लेकिन आज दुर्भाग्य है संसार का कि क्या लोग देखते हैं, और शरीर की सुंदरता देखते हैं कि कितनी सुंदर है। कोई मायने नहीं रखता है शरीर की सुंदरता। और आज सुंदर है, कुछ दिनों के बाद शरीर है परिवर्तनशील है। बल्कि जब देखने वाले आते तो उस समय मेकअप लगा के वो ज्यादा, वो डबल रोल में देखो, वो अलग रूप में दिखती है। लेकिन शादी के दूसरे दिन पता चलता है कि कौन सा रूप है इसका। जब भी चयन करते हैं, कभी विवाह का समय आता है, तो एक पिता को, एक जो वडील होता है, उसको क्या देखना चाहिए कि लड़का और लड़की के अंदर गुण क्या है। उन गुणों को मैच करना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, उसके विषय में विचार करना चाहिए। शरीर की बुद्धि रखने वाला तो चमार होता है, वो बिल्कुल इस प्रकार की बुद्धि नहीं। और अगर थोड़ा से देखें, अगर उसके पास गुण नहीं है, एक कन्या, एक स्त्री को अंदर क्या गुण होना चाहिए, वो अपना घर अच्छे से चलाए, अपने बच्चों को पालन पोषण करे, या फिर जो भी सुंदर रूप से घर का वातावरण बहुत माहौल अच्छा बना के रखे। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, वो विवाह करने वाले थे, इसी दुविधा में फंसे थे, क्या करे क्या न करे। बहुत सारे जो है चुनाव चल रहा था, तो मैंने उनको इस बात को स्मरण दिलाया कि हमेशा गुणों को देखना चाहिए। सुंदरता के देख कर आया, गुण नहीं देखा, बाद में पता चला कि रोटी नहीं बनाने आता है। फिर क्या करना है, उपवास रहना पड़ेगा। अरे देखो उसको बना, घर का कार्य काज करने आता है कि नहीं। गुण क्या गुण है उसके अंदर, उन गुणों का सर्च करना चाहिए। इस बात को पितामह भीष्म जब सरसैया पे पड़े थे ना, जब उपदेश देते हुए अचानक उनकी दृष्टि, उस समय कृष्ण भी थे, कृष्ण के ऊपर जब दृष्टि टिकी, तो उस समय पितामह भीष्म ने स्तुति किया। पितामह भीष्म ने स्तुति किया, इतिमति रूप कल्पिता बीतिसेना भगवती सात्वत पुंगवे विभुवने। पितामह भीष्म कृष्ण के ओर जब नजर किए, अपना दृष्टि किए, तो कृष्ण के को देखते ही वो भीष्म स्तुति करना प्रारंभ किए। और वही स्तुति करते करते पितामह भीष्म जो है अपने शरीर को त्याग दिया, कृष्ण को सामने रखा और स्तुति कर रहे हैं। उसमें पितामह भीष्म बड़ी सुंदर बात को, पहले स्तुति में बड़ी सुंदर बात को क्या कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, आज अंतिम समय में ये जो आपका दास है पिता, हे भीष्म जो है, आप अंतिम समय में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी कुछ इच्छा रह गई, आप उसका पूरा कर दो। कृष्ण ने बोला, पितामह बताओ क्या चाहिए, हम तो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अंत समय में मुझे एक चिंता रह गई। क्या चिंता है पितामह भीष्म, अंत समय में आपको क्या चिंता है? पहले मेरी ये चिंता रहेगी कि मेरी एक कन्या है, वो कुंवारी रह गई। मानो कृष्ण कह रहे हैं कि कन्या, पितामह चुपे रुस्तम निकले आप। हमने तो सुना कि पूरा जीवन भर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, भीषण प्रतिज्ञा किया, भीष्म के नाम से जानेंगे, आज आपकी कन्या कहां से आ गई? तो भीष्म ने कहा, केशव मजाक का समय नहीं है, आप इस बात को अभी मजाक में मत लो, बहुत मजाक हो गया। मेरी कन्या और कोई नहीं है, इति मति रूपा, मेरी मति रूपी कन्या, मेरी बुद्धि जो है वो कुंवारी रह चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि इस कन्या को मैं आपके साथ विवाह कराना चाहता हूं, मेरे मन बुद्धि को मैं आप में लगाना चाहता हूं, आपके साथ विवाह कराना चाहता हूं। तो मानो कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा, आपकी इस कन्या में, कुंवारी कन्या में गुण क्या है, मेरे से विवाह कराना चाहते हो? कृष्ण ने भी पूछा तो क्या पूछा? गुण पूछा। यहाँ पे ये सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि जब विवाह का समय आता है तो गुणों को ज्यादा देखना चाहिए। कृष्ण कहा, इस आपके कुंवारी कन्या में क्या गुण है? तब पितामह भीष्म कह रहे, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा वितृष्णा,
हमारे इस मति, इस बुद्धि रूपी कन्या जो कुंवारी है, इसका गुण क्या है कि ये सभी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर अभी नहीं है, इसलिए मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। कृष्ण कहते अच्छा, कन्या है और गुणवती भी है, क्या आप जो इसके साथ विवाह कराना चाहते हो उसको जानते हो कि वो क्या है, कौन है, गुणवान है कि नहीं? मेरे साथ कराना चाहते हो तो जानते हो उसके विषय में? तब बोलते हैं कि कौन नहीं जानता है प्रभु आपको। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन के सभी लोग आपको जानते हैं प्रभु, सब लोग जानते हैं और सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। तो कृष्ण ने कहा सब लोग जानते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मानते भी नहीं है। कृष्ण का नाम सुने हरे कृष्ण वाले गाली देते हैं लोग, कृष्ण का नाम सुनते ही गाली देते हैं। नहीं प्रभु, भले से वो गाली दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई संसार में चाहता है वो आपको चाहता है। कैसे? पितामह विष्णु एक्सप्लेन करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत लोगों से प्रेम करता है। जिससे वो प्रेम करता है प्रभु, अगर उस जिससे प्रेम करता है उसकी अगर मृत्यु हो गया, उसकी मृत्यु हो गया तो क्या करता है? वो रोता है। जिससे प्रेम करता है उससे रोता है। अभी मान लीजिए कि कोई पति है या कोई पत्नी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करती है, कोई पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मृत्यु के समय अगर देखा जाए तो मृत्यु हुआ है, वो बॉडी जो है वहीं पे पड़ा हुआ है, फिर रोना क्यों? जिसके साथ जीवन भर प्रेम किया वो तो अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, क्यों रो रहा है वो व्यक्ति? क्योंकि कुछ तो है ऐसा चला गया। तो क्या चला गया ऐसा जिसके कारण वो रो रहा है? जिसको जीवन भर देखा, जिससे प्रेम किया, वो तो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन रो किसके रह रहा है? रो आपके लिए रहा है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में आप अंदर थे। जब तक थे वो आपसे प्रेम कर रहा था, इनडायरेक्टली आपसे ही प्रेम कर रहा था। आज परमात्मा स्वरूप में आप निकल गए बाहर, तो रो रहा है। तो वास्तव में देखा जाए, अगर थोड़ा सा विचार करे तो व्यक्ति प्रेम किससे करता है? बॉडी से करता है कि जो उसमें बॉडी में से निकल गया उसके लिए प्रेम था? अगर बॉडी से प्रेम करता है तो वो बॉडी अभी भी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं प्रेम कर रहा है? मतलब प्रेम था, किसके साथ था? जो बॉडी के अंदर रहने वाला उस परमात्मा और भगवान के साथ उसका प्रेम था। प्रभु आपको कौन नहीं चाहता है? विष्णु कहते कौन नहीं चाहता है? तो कृष्ण मानव कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कन्या गुणवती भी है, दामाद भी आपने पता कर ही लिया, दामाद भी अच्छा है, मेरे साथ शादी कराना चाहते हैं। कभी आपकी इस पुत्री को पूछा, इस कन्या को पूछा वो मुझे पसंद करती है कि नहीं? तो बोला प्रभु कौन नहीं पसंद करता है, त्रिभुवन आपको पसंद करता है। इस प्रकार जो है पितामह बस बड़े सुंदर स्तुति कर रहे हैं। तो मैं ये विवाह के प्रसंग आया तो मैंने यही बताया, इस सार के रूप में बातें हैं कि हमेशा जब विवाह की बात आती है गुणों को देखना चाहिए। यही समझा रहे हैं ब्रह्मा जी, विष्णु सुनैना को समझा रहे हैं कि चमड़ी पे मत जाओ, इसके गुणों को देखो। ये तो महान वैष्णव है, इसके अंदर जो गुण है ना, इस गुण को तो गायन पूरा विश्व करेगा, पूरा संसार करे। और गा रहे हैं आज लोग शिव जी के गुणों को गा रहे हैं। संसार में अगर एवरेज पकड़ा जाए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई किसी के भक्त है तो शिव जी के भक्त है। लोग गुण गा रहे हैं उसका। इन बातों को जो है कौन समझा रहे हैं? विष्णु और ब्रह्मा जी समझा रहे सुनैना को। फिर बाद में सुंदर तरीके से फिर शादी विवाह जो है, विवाह का समारोह हुआ। आज के दिन शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ और शिव जी का विवाह हुआ। हमारे गौड़िया वैष्णव की परंपरा में अगर देखें तो बड़ी सुंदर बात को शिव जी के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़ी सुंदर बात को कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ही इस कलयुग में आज से 550 वर्ष पूर्व नदिया कलकत्ता, नदिया मायापुर में उनका प्राकट्य हुआ, एक भक्त के रूप में आए। जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते करते, विचरण करते 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 जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, भुवनेश्वर में जब पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने लिंगराज, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ना, लिंगराज का दर्शन किया।
लिंगराज मंदिर का दर्शन किया और जैसे ही शिव जी को देखा, बड़ा सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु, कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जब शिव मंदिर में जब गए तो उन्होंने बड़ा सुंदर शिव जी का स्तुति किया, जो कि शिवाष्टकम के नाम से प्रख्यात है। मैं उस स्तुति को पूरा क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको सुनिएगा। मैं पूरा वर्ड के साथ डाल दूंगा गा के, समय नहीं है उसको गाने के लिए, लेकिन बड़ा सुंदर अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। उस अष्टकम का प्रथम जो है, अष्टकम का प्रथम श्लोक जो है बड़ा सुंदर है, थोड़ा उसका चर्चा करके समाप्त करते हैं। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यं गंगातरंगो स्थित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय। श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी को स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए लिंगराज मंदिर में ये सुंदर अष्टकम को उन्होंने गाया। इस अष्टकम में कह रहे हैं कि नमो नमस्ते, मैं प्रणाम करता हूं बार बार, नमो नमस्ते बार बार मैं प्रणाम करता हूं किसको? त्रिदशेश्वराय, कि जो 33 कोटि देवताओं के ईश्वर हैं, देवों के देव इसलिए महादेव, देवों के देव महादेव, 33 कोटि देवताओं के ईश्वर जो है, इसलिए क्या कहते हैं? नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय, जो 33 कोटि देवी देवताओं के भी ईश्वर हैं, ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूं। भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम, और भूतों के नाथ है, अभी सुना ना, बेचारे भूतगण जो है उनके नाथ। शिव जी की कृपा देखिए, संसार में बड़े बड़े प्रचारक हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े गुरु हुए। आपने कभी सुना है कि भूत प्रेतों का प्रचार किया है? हम भी प्रचार कर रहे हैं तो सीधा साधा लोगों को कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भूत नहीं बैठा है, अच्छी खासी लोग कहाँ। लेकिन शिव जी की कृपा देखिए, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। शिव जी भूतों को प्रीचिंग करते हैं, इसलिए कहा गया भूताय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम, जो नित्य रूप से भूतों के जो ईश्वर है और भूतों को ऊपर कृपा करते हैं। भूत मतलब समझते हैं ना, दो भूत में दोनों आ गए। हम भी संस्कृत में भूत को, मनुष्यों को भी भूत कहा जाता है, और भूत वो वाला भूत भी, कौन सा वाला है? जो दिखता नहीं है, भूत के नाथ है। कुछ लोग बोलते भूत प्रेत नहीं है। यहाँ पे शिव जी भूतों को ही प्रचार करते हैं। ये भूत प्रेत क्या है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इतना ही समझिए कि जब एक्सीडेंटल ब्रह्मा जी के जो जीवन अवधि है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ ब्रह्मा जी ने अवधि फिक्स कर दिया है कि उसकी मृत्यु इतने समय में होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंटल होता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी आत्महत्या हो गया, कुछ इस प्रकार की जब मृत्यु होता है तो उस समय ब्रह्मा जी का समय पूरा हुआ नहीं। उस समय जितना पीरियड, मान लीजिए 100 साल का उम्र है और 70 साल में उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु, मर गया हो, क्योंकि व्यक्ति नहीं मरता है, शरीर खराब होता है, और खराब शरीर में आत्मा नहीं रहता है। शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक आत्मा रहेगी, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। शरीर स्वस्थ है तो आत्मा उतना ही समय तक रहेगी, बिगड़े हुए शरीर में आत्मा नहीं रहती है, छोड़ देती है। 70 साल में कुछ एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति का मृत्यु हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कितना लिखा था? 100 साल लिखा था, बचा कितना है? 30 साल। अब शरीर तो चला गया, पंच महाभूत का शरीर चला गया। अब क्या होता है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा और परमात्मा दोनों बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर गया। जब ये सूक्ष्म शरीर के साथ जब आत्मा घूमते हैं तो उसी को बोलते हैं भूत। और क्यों घूमते हैं? ब्रह्मा जी का समय अवधि पूरा नहीं हुआ, 30 साल बाकी है। 30 साल पूरा होगा तब जाके उसको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। लेकिन ये 30 सालों में शिव जी की कृपा देखिए, ये 30 सालों, क्योंकि ये जो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा घूमता है ना, बहुत तकलीफ होता है इसको, क्योंकि पंचभूत शरीर नहीं है, बहुत तकलीफ उसको उठाना पड़ता है,
बहुत तकलीफ उठाना होता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं ना आत्महत्या कर लेंगे तो इस संसार के दुख से निवारण पा लेंगे, गलत बात। आत्महत्या करने से 1000 गुना ज्यादा दुख बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है के साथ आत्मा बहुत तड़पती है, क्योंकि उसके साथ स्थूल शरीर। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ये जो मंत्र और भूत प्रेत वाले लोग होते हैं ना, उसको कभी कोई किसी के अंदर डाल देते हैं पकड़ के। जब उसको शरीर मिल जाता थोड़ा उसको शांति हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति का अशांति हो जाता है जिसके अंदर घुस गया, वो डबल एक्टिविटी करने लगता है। मंत्रों से जो है लोग उसको इधर उधर करते हैं, वो मंत्र भी उसका भी पढ़ाई होता है। तो ये भूत मतलब समझ गए ना, भूत क्या होते हैं? ब्रह्मा जी की अवध से पहले जिसकी मृत्यु हुई, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा घूम रही, वही भूत है। लेकिन शिव जी क्या करते हैं, इन भूतों को प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? राम का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी जो है इन भूत प्रेतों को प्रचार करते हैं, नाम बुलवाते हैं। उसे स्थूल शरीर न होने के कारण वो लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके बुलवा के वो 30 साल की अवधि जो बाकी है ना, उसको तुरंत क्या उसका उद्धार कर देते हैं। ये है शिव जी। इसलिए इनको कहा गया है भूतादिनाथाय निधाय नित्यम। ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं जो भूतों के नाथ हैं, जो सभी देवताओं के ईश्वर है, महादेव हैं। गंगा तरंगो स्थित बालचंद्र, शिव जी जो है गंगा को धारण किए हुए हैं। और गंगा को ही धारण नहीं किए, बल्कि उनके जटा में एक चंद्र भी है, बालचंद्र। बालचंद्र चंद्रमा है। शिव जी की कृपा से ही गंगा इस धरती पे, जिस गंगा को हम जाके डुबकी मारते पाप को धोते हैं ना, ये किसकी कृपा से आया? शिव जी की कृपा से आया। गंगा आ नहीं रही थी यहाँ पे, भगीरथ जी ने बहुत तपस्या किया लाने के लिए गंगा को। खूब तपस्या करने के बाद गंगा जब उनके सामने प्रकट हुई तो गंगा ने बोला मेरी 2 शर्त है, तब मैं इस पृथ्वी लोक पे आऊंगी। एक तो पहले मैं जब वहां से निकलूंगी, आध्यात्मिक लोक से जब निकलूंगी, तो उस समय मेरा तेज बहुत धार बहुत तेज होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मुझे अगर धारण करेगा, मेरे वेग को धारण करने वाला होगा, तब मैं इस पृथ्वी लोक पे आऊंगी। भगीरथ ने बहुत तपस्या किया था। ये तो भगीरथ कार्य किया, गंगा को लाके इस पृथ्वी पे। भगीरथ टेंशन में हो गए। क्यों ये शर्त दिया गंगा ने? गंगा ने इसलिए शर्त दिया कि आपके इस तपस्या पे मैं आना चाहती हूँ, लेकिन वेग को न धारण कर, अगर कोई धारण नहीं करेगा तो खामखा एक पृथ्वी को फाड़ कर मैं रसातल में चला जाऊंगी। बिना मतलब का खामखा सारे नरक लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए कोई धारण करने वाला भगीरथ जी दुखे, अभी कौन ऐसा वेग को धारण करेगा? लेकिन ये बात जैसे ही शिव जी को पता चला, देखिए शिव जी की महिमा देखिए। ये बात भगीरथ जी बड़े टेंशन में कि अब गंगा राजी है, लेकिन वेग को कौन धारण करने वाला है? इतना तेज प्रचंड वेग को कौन धारण कर पाएगा? शिव जी को ये बात पता चला कि गंगा आना चाहती है। शिव जी को स्मरण आ गया अपने प्रभु के चरण कमल। कौन सा चरण कमल? जिस चरण कमल को धोते हुए गंगा इस पृथ्वी लोक पे आई है। चरण कमल को कि मेरे प्रभु का डायरेक्ट चरणामृत मेरे सर पे धारण करने के लिए मिलेगा। हाँ, भगीरथ जी को कहा चिंता मत करो, आप जाके निश्चिंत करो, धारण तो मैं करूंगा अपनी जटा में। शिव जी ने ये बेड़ा शिव जी ने उठाया, और शिव जी ने फिर अपने जटा में उस वेग को, इतने प्रचंड वेग को उस अपने जटा में धारण किया। और जैसे ही जटा में जब आई, और वो जटा का अलग अलग रूप हुआ। एक बाल खुला तो गंगा निकली, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जटा, जितने जटा उतना रूप नदियों का। भारत में देख रहे हैं ना इतने नदियों का रूप, वो शिव जी की जटा से निकल के निकला हुआ है सभी। ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं जो गंगा तरंगो स्थित बालचंद्र, जो गंगा को धारण करने वाले अपने सिर पे, और बालचंद्र को, सुंदर बालचंद्र है। ये चंद्र बालक के स्वरूप में है, सुंदर बालचंद्र। ये चंद्र जो है शिव जी को गिफ्ट मिला था। क्या गिफ्ट मिला था? जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले क्या निकला? विष, हलाहल विष निकला। जब विष निकालने गए थे, अमृत निकला क्या? पहले हलाहल विष निकला। जब विष निकला तो सब तो मूर्छित होने लगे, अब तो इतना फैलने लगा वो विष, इसको कौन धारण करेगा?
सबने हाय हाय। अब तक तो बहुत सारा घटना घटी थी समुद्र मंथन के समय, भगवान विष्णु ने सब में सहायता किया था, तभी जाके मंथन हुआ था। हाँ, कच्छप का रूप धारण किए, उसको उठाए, अलग अलग सब सहायता किया था भगवान विष्णु ने। जब विष निकला तो हाहाकार मच गया। इस विष को सब लोग भगवान के पास गए, बोले कि इधर मत आओ विष को लेकर, ये शिव जी का डिपार्टमेंट है। शिव जी के पास जाओ। शिव जी देखिए, शिव जी के पास जब ये प्रपोजल आया विष को पीना है, त्राईमाम त्राई, तो पूरा संसार झुलसने वाला था, लेकिन शिव जी ने कृपा किया संसार के सभी लोगों के ऊपर। पार्वती ने तुरंत सोचा, कौन कौन पत्नी चाहती है कि उसका पति विष पिए? धन्य है पार्वती माता, इसलिए उनको माता जगत जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति को नहीं देखा, पूरा संसार को देखा। दे दिया परमिशन। शिव जी ने उस विष को पान किया। ऐसा कहते हैं रा बोल के रा और म, राम बोल के पिया और उसको कंठ में धारण किया, और उनका कंठ नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की ये शिव जी की कृपा देखिए। विष निकला, शिव जी ने पान किया। सब लोग फिर से मंथन शुरू, अनेक रत्न निकले। जब समुद्र मंथन करते 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 चंद्र भी निकला। जब चंद्र निकला तो अब देवता लोग तो हर एक चीज पहले लेके भाग जाते थे, असुर लोग पर फर्स्ट पहले तो ये मेरा मेरा सब कुछ, एक एक रत्न निकलता था और लेके भागे, बस विष के पास कोई नहीं आया। फिर भगवान विष्णु समझाते थे, ये उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, तब बड़ी मुश्किल से वो लोग इधर उधर करते थे। अब चंद्र ले लिया। इससे पहले शंख भी निकला था। शंख निकला तो असुर लेके भागने लगे। शंख मेरा शंख। कृष्ण विष्णु ने जाके बोला कि रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये शंख बजाने आता है? कभी फूको। बजाने आता है, क्यों लेके भाग ही रहे हो? बोला क्यों नहीं आता है? फूके तो हवा निकल गया। बोला इसलिए तुम्हारे काम का है ही नहीं हो। चलो दो मुझे। तो अनेक रत्न निकले। जब चंद्र निकला थे, देवता लोग चंद्र को लेके भागे, असुर लोग भाग गए लेके। कृष्ण ने जाके कहा कि कहाँ लेके भाग रहे हो? जब देखो तब सब महाराज लेके भागते ही रहते हो। अरे चंद्र जो है, गिफ्ट करो शिव जी को, तुमको विष से रक्षा किया है। वो गिफ्ट उनको दो, क्योंकि उनका शरीर जो है पूरा गर्म हो चुका है विष का पान करके, तेज। उस शरीर में जहर का फैला हुआ है, तुम उनको गिफ्ट करो, उससे उनका शीतलता, चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है। कृष्ण के कहने पे सारे देवी देवताओं ने मिलके जाके एक गिफ्ट जो है किसको दिया? शिव जी को। इसलिए कहते हैं गंगा तरंगो स्थित बाल चंद्र, अपने सिर पे चंद्र और गंगा को धारण करने वाले, ऐसे चुड़ाए गौरी नयनोत्सवाय। ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो गौरी अर्थात पार्वती के नयनोत्सवाय, पार्वती के नयनों के उत्सव हैं। पार्वती जिनको देख के आनंद को प्राप्ति करती है, जिनको देख के उसके जीवन में उत्सव ही उत्सव हो जाता है, ऐसे पार्वती के नयनों के उत्सव शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं है, इस प्रार्थना को, अष्टकम को उन्होंने क्या किया? शिव उस भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में स्वयं इस अष्टकम को गाया। इसका एक श्लोक में संक्षिप्त में जो है एक्सप्लेन किया। ऐसे 8 श्लोक है, बड़ा सुंदर है अष्टकम। मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा और इसको जो है गा के भी भेज दूंगा आप लोग की सेवा के लिए, तो आप लोग उसको सुन लीजिएगा। आज भी सुनिए, कल भी शिवरात्रि है, वैष्णव तिथि के अनुसार कल भी शिवरात्रि को अच्छे से शिव जी का स्मरण करिए, उनसे प्रार्थना करिए। आज के दिन पे शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से उनकी जो है रुचि नाम के प्रति है, नाम में उनकी जितनी प्रेम प्रगाढ़ता नाम में है, वही नाम की रुचि, उस रुचि में से एक बूंद मात्र भी अगर हमारे ऊपर कृपा कर दे, ताकि उस नाम में हमारी भी रतिमति लग जाए, जिससे हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना, ये रियल प्रार्थना होता है। लोग तो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, सुख संपत्ति घर आए वे, कष्ट मिटे तन का। एक्चुअली में ये वास्तव प्रार्थना नहीं है। हमको ऐसी जगह पे जाके भिखमंगा नहीं बनना चाहिए, कुछ ऐसा चीजें मांगना चाहिए हमेशा के लिए भिखमंगी दूर हो जाए। तो आज के इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे सभी को एक प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे शिव जी से एक प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो हमारे हित के लिए वो हमको प्रदान करिए।
या तो जो आपको प्रिय है, सबसे प्रिय वस्तु है, वो मुझे प्रदान करिए। जिस दिन एक प्रार्थना करेंगे वो आपको जो है भगवान राम कृष्ण की भक्ति को दान में दे देंगे, क्योंकि वही चीज उनके पास सबसे प्रिय वही चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। बहुत सारे लोग आज नए आए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत कर। कौन कौन लोग हैं आज नए जो पहली बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 लोग। तो ऐसे ही आप प्रत्येक शनिवार को आइए। आज थोड़ा देर हो गया, उसे 9:30 बजे के अंदर खत्म कर देते हैं। आज शिवरात्रि था, शिव जी के विषय में थोड़ा सा कुछ कहना था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। लेकिन प्रत्येक शनिवार को इसी प्रकार का सत्संग प्रोग्राम यहाँ पे होता है। तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि आप जो है 8 बजे जो है इस सत्संग में उपस्थित होइए, और 8 से 9, सवा 9 बजे तक हम जो है कृष्ण कथा, कीर्तन और अलग अलग जब भी प्रसंग आएंगे तो उनके विषय में भी जानेंगे। जो अलग अलग फेस्टिवल्स आते रहते हैं, वो सारे फेस्टिवल के विषय में जानेंगे, और इस प्रकार जो है अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और सब प्रोग्राम के बाद सभी भक्तों के लिए उपरांत जो है प्रसादम होता है, तो सभी लोग जो है प्रसादम को जो है अभी प्राप्त करके ही प्रस्थान करेंगे।